चलिए बच्चों, हम लोग अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं। हम आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट किया। आज का जो क्लास जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया से संबंधित है। ठीक, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, किस तरह का इंफॉर्मेशन दिया है और हम कैसा फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे, इससे संबंधित है। तो हम कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। ये पहले हम जनरल ट्रायंगल के लिए मैं शुरू करता हूँ। देखो, हमारा काम है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया नहीं फाइंड आउट करके हम जनरल ट्रायंगल के एरिया से मैं शुरुआत करता हूँ। किसी भी ट्रायंगल का यदि आपको एरिया निकालना है, याद रखना, कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है, इसका हमको एरिया निकालना है। एरिया के लिए यदि हम सिंबल डेल्टा अडॉप्ट करते तो एक फॉर्मूला हम लोग यूज पढ़े हैं, एरिया को होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक, यहां थोड़ा सा समझें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यह इनकम्प्लीट फॉर्मूला है। क्या कंप्लीट फॉर्मूला होगा? हाफ इनटू बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, संगत ऊंचाई। मतलब यहां इस टर्म का क्या मतलब है? ये तो फॉर्मूला जनरल किसी भी ट्रायंगल का यूज होता है। यहां संगत टर्म का मतलब क्या है, इसको समझना है। जैसे देखो, हमने ये एक ट्रायंगल चुना, यदि हम BC बेस ले रहे हैं, इसके लिए जो क्या ये हाइट होगा क्या? नहीं, ये नहीं होगा। BC बेस है, इसका जो क्रॉसपॉन्डिंग हाइट होगा ये होगा। यहां क्रॉसपॉन्डिंग का यही मतलब है। यदि हम AC ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तब क्रॉसपॉन्डिंग हाइट जो होगा ये होगा। या हम ये लेंगे तो इसके लिए क्रॉसपॉन्डिंग हाइट ये होने वाला है। यहाँ जो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म है, इसका ये मतलब होता है कि हम जो बेस चुन रहे हैं उसका संगत ऊंचाई चुनेंगे, संगत हाइट चुनने वाले। ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने हीरोन्स फॉर्मूला के लिए पढ़ा। आप याद होगा आप हीरोन्स फॉर्मूला कब यूज करते हैं और ये क्या कहता है। तो हीरोन्स फॉर्मूला जब किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ गिवन हो तब हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। तो टर्मिनोलॉजी, ए का अपोजिट जो है उसको ए लिखे, बी का अपोजिट जो है उसको बी लिख रहा हूं, और सी का अपोजिट जो है ये। ठीक ना? हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि देखो तीनों साइड का मेजर दे रखा है, अब सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करो, एस फाइंड आउट करो। और एस का फॉर्मूला बताता है कि ए प्लस बी प्लस सी दैट डिवाइड बाय, ये हमने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, मतलब पेरीमीटर का हाफ। अब हमको एरिया निकालना है, तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो कहता है स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना। ठीक, ये दो जनरल फॉर्मूला है, ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। पहला फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब बेस और ऊंचाई दे रखा हो, और ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब तीनों साइड का मेजरमेंट दे रखा हो। तो ये जनरल ट्रायंगल के लिए, तो आइसोसेलेस के लिए एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, अब आइसोसेलेस के लिए मैं शुरू करता हूं। पहला कंडीशन है कि भाई किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालो और यदि उसका बेस और हाइट दे रखा हो। तो बताएं बेस और हाइट से कैसे बनाते हैं। मतलब ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, हमने कंडीशन दे दिया कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। अभी आइसोसेलेस हो गया, कोई दो साइड आपस में इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। टर्मिनोलॉजी यदि समझे कि इसके बेस को हम ए लिख लिए और बी के अपोजिट को बी लिख लिया, और चूंकि ए बी और ए सी इक्वल है तो इसके लिए सी नहीं यूज करके बी ही यूज करेंगे, क्योंकि बी और सी आपस में इक्वली लेंथ का होगा, और बी यूज करेंगे तो सी यूज करेंगे तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हम बिना वजह का क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर। ये कहते हैं ना, एक एक्स्ट्रा सिंबल क्यों यूज करेंगे, वेरिएबल नहीं, क्यों एक्स्ट्रा सिंबल यूज करें जब बी और सी इक्वली है। तो यहाँ गिवन है कि आधार दे रखा है, मतलब BC ए के बारे में दे रखा है और इसके क्रॉसपॉन्डिंग हाइट के बारे में दे रखा है। तो अभी तो पढ़े कि आधार और ये दे रखा, इसका D नाम दे दो। तो हम एरिया कैसे निकाल देंगे? एरिया का हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यदि इसके लिए H यूज कर रहे हो, H फॉर हाइट, हाइपोटेनस मत समझ लेना, यहाँ हाइट के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहा है, इसलिए बच्चा हाइपोटेनस में भी कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ H हाइट के लिए मैंने यूज किया, H।
ये एक फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और ट्रांसपोज करो तो ए बाई बी, एसोसिएटिव प्रोबेबिलिटी लगा के हम इसको साथ लिख लिया इंटू एच। आप ध्यान से इसको देखो, ए बाई टू क्या है? यदि आपको याद है कि इक्वल साइड से बनता हुआ जो वर्टेक्स है उससे यदि हम परपेंडिकुलर गिराते हैं तो मीडियन का भी काम करता है और एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। तो ये मीडियन हुआ तो ये मेजरमेंट हाफ ऑफ ए हो गया और ये भी मेजरमेंट हाफ ऑफ ए हो गया। अब यहां ध्यान से देखो, अब किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का यदि एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। मतलब याद रखना, डीसी को यदि हम एडी से मल्टीप्लाई कर दें फिर भी मेरा काम बन जाएगा। ये एक तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन आया। डीसी एडी क्या है? देखो, डीसी और एडी या समकोण बनाने वाला साइड है ना, राइट एंगल बनाने वाला साइड है। इसके मेजरमेंट को बस क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इस दोनों को क्या करना है भाई? इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला हुआ। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कंडीशन। देखो, ऊंचाई और पेरीमीटर दे रखा है, हाइट और पेरीमीटर दे रखा है। इस क्वेश्चन को मैं पीछे बताया था कि जब पेरीमीटर दे रखा और हाइट दे रखा हो तो बेस कैसे निकालते हैं, ठीक ना। हाफ ऑफ बेस निकालने का फॉर्मूला मैं दिया था और बेस निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर देते। जैसे इसको मैं रिकॉल कर देता हूं। समझो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी। अब ए बी और ए सी इक्वल किए तभी आइसोसेलेस भी हो गया। सॉरी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और कैसे आइसोसेलेस है? तो ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। दिक्कत नहीं बाबू। अब देखो, इसका हाइट दे रखा है, कोई एक बेस के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हम ले लिए। मान लो ये, आपको याद होगा पीछे जब मैं बताया था, इस हाइट के लिए एच का यूज नहीं करके हमने पी का यूज किया था, क्योंकि हमारा मोटिवेशन जो था वो राइट एंगल ट्रायंगल से था और इस एंगल ये था, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था और ये हाइपोटेनस एच था। कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ हाइट के ऊंचाई के लिए एच यूज नहीं करके पी कर रहे हैं। यदि आप एच भी करते हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं। बस प्रॉपर आप जो टर्मिनोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको यदि याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसका लेंथ कैसे निकालेंगे। तो मैं बताया था कि आप सेमी पेरीमीटर निकालो एस, और यदि ये डीसी है तो डीसी का लेंथ निकालने का तरीका मैं आपको बताया था, एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ एस। कोई दिक्कत नहीं। अब डीसी निकल गया और एडी हमारे पास है ही, अभी पीछे पड़े हैं ना, देखो इसको, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एरिया आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमारे पास डीसी आ गया, अब हमको एरिया निकालना है। तो एरिया का क्या फॉर्मूला है? एडी इंटू डीसी। जो समकोण बना रहा है, जो राइट एंगल बना रहा है, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो एडी कितना है? पी इंटू एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय। यदि कोई बच्चा P यूज नहीं कर रहा है, H यूज कर रहा है, P को S से रिप्लेस कर दो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बाबू? देखो मैं इधर लिख दे रहा हूं। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा H इंटू एस स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2s। यहाँ H क्या है? यहाँ हाइट के लिए H यूज कर रहे हैं, यहाँ P भी हाइट के लिए ही है, ठीक। इस दोनों में कोई भी यूज करो, हमारे पास ये एक फॉर्मूला मिला। हम ये निकाल लेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मोटिव ये है। आप इसको एक बार देखिए, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो बाबू, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब समान भुजा और ऊंचाई दे रखा है, इक्वल साइड और हाइट। देखो ए बी, ये बी, ये भी बी है, ये कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, यहां एच यूज कर लेते हैं हाइट के लिए। अब हमको एरिया निकालना है। देखो कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके डीसी निकाल लो। डीसी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक। अब ज्यों ही डीसी आ गया और उसको एडी से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ गया। तो एरिया हमारे पास क्या आ गया? मैं मेथड बता रहा हूं, और यदि आप इसको ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम का एरिया फाइंड आउट करने का यदि कोर है, वह कोर पाइथागोरस थ्योरम है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का यदि कोर क्या है? पाइथागोरस थ्योरम।
हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम का ही उपयोग कर रहे हैं। अगला पर चलते हैं। असमान भुजा और समान भुजा दे रखा है, मतलब ऐसे समझो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड के बारे में इंफॉर्मेशन है। आपको मैं कुछ क्लास पहले इसके बारे में बताया था। मान लो कि ये बी है, ये बी है, इक्वल साइड को बी ले लिए, और ये ए है। इसका एरिया मैंने आपको बताया था a/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम बी स्क्वायर माइनस। और मैंने आपको मेथड बताया था। मेथड क्या था इसमें, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये a/2 हो गया, और जो ही a/2 हुआ तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AD निकाल लिए, और AD जो हमारे पास आया वो आया स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, और इसको सॉल्व किया और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर दिया दिस, तो हमारे पास यही इंफॉर्मेशन। ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड है एरिया फाइंड आउट करने का। अब हम इस दिए हुए इंफॉर्मेशन का यूज करके और जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा इसका यूज करके कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर, ठीक है। और क्वेश्चन बनाने का होशियार बच्चा का क्या काम है कि हम ऑल पॉसिबिलिटी पर काम करेंगे, ठीक। इस क्वेश्चन को पढ़ो। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, AB और AC आपस में इक्वल है, AD परपेंडिकुलर टू BC है, AD का मेजरमेंट दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, और आपको एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब हाइट दे रखा है और पेरीमीटर दे रखा है, सीधा सीधा ये है। अभी मैं आपको बताया था कि हाइट दिया हो और पेरीमीटर दिया हो तो कैसे एरिया निकालते हैं, देखो यही है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, और P क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइट के लिए P यूज किया, ये हम फॉर्मूला यूज करके हम ये निकाल लेते हैं और इस दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा यही मोटिव है। चलो इसका यूज करके करते हैं। पहला काम हम फिगर बना लेते हैं, एक रफ फिगर। A B C आइसोसेलेस है तो ये दोनों इक्वल ले लिया, मतलब हम AB और AC इक्वल कंसिडर कर लिया, अब आइसोसेलेस हो गया। अब कह रहा है कि इसका हाइट AD दे रखा है, AD दे रखा है, कितना दे रखा है भाई AD 8, पेरीमीटर दे रखा है, ठीक ना। तो पेरीमीटर दे रखा है तो हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, S कितना आ जाएगा 32, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास P कितना है 8 है। यदि DC निकालना हो तो कैसे निकालोगे, S स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ, इसको स्क्वायर करके सॉल्व नहीं करेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पे सॉल्व करो, S प्लस P S माइनस P डिवाइड बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 32 प्लस 8, 32 माइनस 8 एंड दैट डिवाइड बाय 2 इंटू S कितना है 32, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करो, देखो 32 प्लस 8 कितना आ गया 40, और 32 माइनस 8 कितना 24, डिवाइड कितना 2 इंटू 32। इसको 8 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 8 4 जा 8 5 जा, अब 4 2 जा 8 बना, 8 3 जा 24, मेरा आंसर कितना आ गया 15, कोई दिक्कत नहीं। अब DC जो आया ये 15 आ गया, एरिया क्या होगा, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। 15 8 जा 120, ये हमारा आंसर, दिक्कत नहीं बाबू। एक ये मेथड हुआ, आप इसको देखिए। S क्या है भाई, सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ। दूसरा इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करके, तो मैं थोड़ा सा उस मेथड से मैं आपको हिंट कर देता हूं। फिगर यही रहने देते हैं, बदलते नहीं है, ठीक। यदि आपको ध्यान यदि आ रहा होगा कि इस जो ये फॉर्मूला लिखे हैं इसको मैंने कैसे डिराइव किया था, तो आप ये समझ पा रहे हो, नहीं तो मैं करके बता देता हूं, ध्यान से देखो, बट थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन चीज समझ में आएगा। परपेंडिकुलर ये AD है,
पेरीमीटर दे रखा था, और पेरीमीटर क्या होता है, ये मान लो बी है, ये भी बी है, और ये पूरा ए है, तो ये a/2 होता है और ये a/, कोई दिक्कत नहीं। पेरीमीटर यदि निकाले b प्लस ए कितना आ जाएगा, 2b प्लस ए। यदि सेमी पेरीमीटर निकाल लो तो ये कितना आ जाएगा, b प्लस a/2। यदि इसको ध्यान से देखो तो ये दिस साइड और इसका सम है, कोई दिक्कत नहीं। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है कि ये इक्वल साइड जो है और अनइक्वल साइड का हाफ, ये इसके इक्वल होता है, ठीक। मतलब यदि इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करके करना चाहें इस क्वेश्चन को, तो हमको क्या मिला, हमको एक ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलते दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ठीक ना। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट के बारे में आपको पता है, यदि राइट एंगल ट्रायंगल के सेंस में बात करें, इसको हाइट नहीं कहो, परपेंडिकुलर के बारे में दे रखा है, ठीक। और बेस और हाइपोटेनस के सम के बारे में दे रखा है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो सेम है, मतलब यहां पर परपेंडिकुलर दे रखा है 8, और इस दोनों का सम दे रखा है कितना भाई, तो इसका हाफ 32। मतलब हमको एक ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढना है जिसका एक मेंबर 8 है और बचा हुआ जो 2 है उसका जो सम है वो कितना आना चाहिए, 32। यदि आप रिकॉल कर पा रहे होगे, देखो इधर 8, 17 और 15, हाँ ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, और इसका सम कितना आएगा, 7 5 12, हाँ 32 आ रहा है ना, काम मेरा हो गया, दिक्कत नहीं। अब 17 क्या होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस होता है, ये 17, ये बच गया, तो ये कितना आ गया 15, ये 15। मतलब हमारे पास जो ट्रायंगल बना इस तरह का बना, ठीक। मतलब इसका मेजर कितना आ गया 15 और इसका कितना आ गया 17। एरिया निकालें, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा जो आंसर फिर यही आया, दिक्कत नहीं। आप यदि इस चीज को समझ रहे हैं कि ये यही मेन कोर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए, सेमी पेरीमीटर जब निकालते हैं तो इसका सम देता है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर दे रखा है और सम ऑफ 2 साइड दे रखा है, मतलब हाइपोटेनस और बेस का सम दे रखा है, तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को एज्यूम कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, हमारा कोर ये रहा, दिक्कत नहीं। देखो बाबू हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आप इसको पढ़िए और बनाइए। द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, मतलब ये हाइट ही दे रखा है, और परपेंडिकुलर सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, एक संधिबाहु त्रिभुज के आधार पर ऊंचाई, ये मतलब ये हाइट दे रखा है, हाइट है ऊंचाई है, ठीक ना, h, और परिमाप दे रखा है, तो क्षेत्रफल का सेम क्वेश्चन है पीछे वाला। देखो हमारे पास p का वैल्यू कितना है 12 और s का वैल्यू कितना है, दिक्कत नहीं, फिगर रफ बना ही लो, ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है 12। हम ये निकाल लेंगे, और ये निकालने का हम अभी फॉर्मूला आपको दिया था, क्या है हमारा फॉर्मूला, तो DC इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ एस, है ना। मतलब इसको लिखेंगे s प्लस पी, एस माइनस पी बाई ट्वाइस ऑफ एस, एस का वैल्यू पुट कर दो, मतलब 24 प्लस 12, 24 माइनस 12 एंड दैट डिवाइड बाय 2 इंटू 24। इसको सॉल्व करते हैं, देखो 12 प्लस 24 कितना आ गया, यहां लिख रहे हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 12 और दैट डिवाइड बाय 2 इंटू 20, ये कितना आ गया 9, मतलब ये कितना आ गया 9। अब एरिया क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 9 जा 108 है कहीं आंसर, बट ये हमारा आंसर, ये हमने फॉर्मूला का यूज करके बनाया, ठीक। आप एक बार इसको देखिए, मैं इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करके बताता हूं। अब मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करता हूं, आपको यदि याद आप कर पा रहे होंगे तो मैं आपको बताया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2 तरह का होता है, एक प्रिमिटिव होता है और दूसरा जो होता है वो किसी प्रिमिटिव के यूज से हम उसको हेल्प से डिराइव किए हुए होते हैं। मतलब प्रिमिटिव कैसे पहचानेंगे, ए बी सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यदि इसका GCD 1 आ गया, SCF 1 आ गया, ये प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और इसमें यदि किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाता है, लेकिन इसका GCD अब 1 नहीं रहता है, ठीक। अब समझो कि हमारे पास एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है
जिसका परपेंडिकुलर दे रखा है 12 और हाइपोटेनस और बेस का जो सम है वो 24 है। ठीक, मतलब हमको एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है जिसके साइड का एक मेजर तो 12 होना चाहिए, बाकी दो का सम मतलब परपेंडिकुलर बेस का सम इतना है। यदि आप 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ध्यान देना, यदि इस ट्रिपलेट में यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको सुटेबल ढूंढना है, 4 से करो, देखो क्या हो गया, 12, 16 और 20। हमने 3 से कर दिया, तब ये 3 3 जा 9 हुआ और ये कितना हो गया बताओ, 12 और 15। हमारे पास ये दोनों इंफॉर्मेशन है। यदि हम ये चुने, एक साइड तो मिला 12, इस दोनों का सम कितना आ जा रहा है 36, लेकिन सम को कितना चाहिए 24, ये नहीं आने वाला है काम में। अब हम ये चुने और इस दोनों का सम कितना हो रहा है 15 + 9 24, हाँ काम में आ गया। ठीक, तो बड़ा वाला साइड का मेजर 15 होने वाला है, तो यहाँ बड़ा वाला क्या होता है हाइपोटेनियस 15 और ये 9। देखो अब फिर 12 9 जा सेम आंसर। ठीक है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है क्वेश्चन को करने का। ठीक, और बच्चा जो होशियार होता है वो हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करता है और फिर उसको अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से अडॉप्ट करता है। ठीक, और मेन चीज आप कॉन्सेप्ट समझे, और इसमें जब भी हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये है, इस सेमी पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो हम इस ट्रायंगल में हम आ रहे हैं और इस ट्रायंगल में इसका और इसका सम सेमी पेरीमीटर था, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका हाइपोटेनस और बेस का सम दे रहा है। ये यहां कोर है, इसको समझना है। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आप इसको बनाइए, देखिए इसमें एरिया फाइंड आउट करना है और साइड के बारे में मेजरमेंट दे रखा है। तो आप याद कर पा रहे होंगे, देखो हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था, जब साइड दे रखा हो, मतलब यदि असमान भुजा दे रखा और समान भुजा दे रखा हो, एक तरीका का आप सीधे इस पर पुट कर लो, और दूसरा तरीका है कि ये कैसे हमने डिराइव किया, हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आए, तो पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं और देखते हैं कभी कभी जो फॉर्मूला लगाना होता है वो जटिल होता है, प्रोसेस आसान होता है। ठीक, तो मैं इसको दोनों प्रोसेस से मैं करता हूं, फिर आप अपने सुविधा के हिसाब से इसको कर लीजिए। ठीक है, देखो बाबू ध्यान से, देखो ये एक ट्रायंगल है, इसमें इक्वल साइड ये है और ये अनइक्वल साइड है। तो अनइक्वल के लिए हम सिंबल क्या अडॉप्ट किए थे, ए का मेजर कितना है 10 और बी का जो मेजर है वो कितना है 30। दिक्कत नहीं बाबू। अब हम फॉर्मूला पहले यूज करते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला एरिया निकालने का है वो क्या कहता है, मतलब a/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, और दूसरा हम इसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके करते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको यदि बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ए बी परपेंडिकुलर गिरा दिया बाबू, ये पूरा 10 है, यहां से हमने इस पे परपेंडिकुलर गिरा दिया और इसका नाम कुछ डी दे दिए। ठीक, और हम तो फिर 10 आपको दिक्कत है, ये डी दे दिया, मान लो कि यहाँ कोई पॉइंट का नाम दे, ठीक ना, तो ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यदि हम ये निकाल दें तो बस इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आ जाएगा। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनते दिख रहा है, इसका एक साइड 13 है और एक 5 है। यदि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो आप आसानी से इसको 12 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसका एरिया कितना हो जाएगा 12 5 जा 60, एक लाइन में आंसर आया। कंडीशन क्या है, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होना चाहिए। यदि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे, दिक्कत नहीं ना। तब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। तब हम इस पॉइंट का नाम डी दे रहे, अंदर दे दिया। तब हम एडी कैसे निकालेंगे, एडी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AC एंड का स्क्वायर एंड DC स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर दिस और 5 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, मतलब 169 माइनस 25 कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 144 मतलब 12। पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर लिए, ट्रिपलेट नहीं याद है तो दिक्कत नहीं बाबू।
ये हमने दोनों तरह से मैं आपको बताया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया। देखो यहां फॉर्मूला यदि यूज करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ही ह्यूज हो जाएगा। पहले आप स्क्वायर करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो, फिर सब्सट्रैक्शन करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक, यहां पर कॉन्सेप्ट से लगाना आसान है, इसीलिए आपके पास दोनों चीज होना चाहिए, फॉर्मूला भी होना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। देखो यदि इसमें इंफॉर्मेशन पुट करते हैं फॉर्मूला वाले में बाबू, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बहुत ही डरावना एक्सप्रेशन बनेगा। ये कितना है 10/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम 13 का स्क्वायर माइनस 10 का, इसको देख रहे हो ना। फिर इसको सॉल्व करो, ये कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको घर में करना, और हम ये एडॉप्ट नहीं करेंगे। ठीक, हम ये एडॉप्ट नहीं करने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए, और इस क्वेश्चन के लिए हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज किया। तो डिफरेंट हम पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे और कब क्या आसान होगा करना वो हम सुविधा के हिसाब से इसको यूज में लाएं।